दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। आज का जो विषय है वो है हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख चाहता है, चाहे वो पत्नी से सुख हो, पति से सुख हो, बच्चों से सुख हो, समाज से सुख हो, वाहन भूमि भवन, अचल संपत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक जो स्वस्थ रहना चाहिए उसका सुख। मतलब जीवन में व्यक्ति वो कोई ना कोई काम कोई भी व्यक्ति करता है तो वो सुख प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य होता है। तो आज बात करेंगे कुंडली के अंदर चौथा जो भाव होता है उस पर सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए और ग्रह किस प्रकार से अपना फल पहुंचाते हैं। तो शबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले चीज बात करते हैं कि चौथा भाव हमें क्या क्या देता। देखो, चौथा भाव हमें सबसे पहले क्या देता है? चौथा भाव हमें सबसे पहले देता है सुख। माँ से सुख हमें क्या क्या चीज प्रदान करता है? सुख देता है, प्रदान करता है। माँ का मातृत्व प्रदान करता है, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, ठीक है, वाहन, फेफड़ा, छाती, हृदय, जनता का समर्थन, लग्जरी लाइफ। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है चौथा भाव का रोल होता है। चौथा भाव यहाँ पर हमें रूलिंग करता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ देखने से पहले एक सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चौथा भाव देखने से पहले भाई सब सूत्र क्या है, कि जो सूत्र को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस सूत्र को समझ लेते हैं तो आपके संग बहुत सारी दिक्कतें परेशानी अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि चौथे ग्रह, चौथा भाव जो है उसके अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है वो कारक है, मारक है, मित्र है, शत्रु है। कुंडली के अंदर किस भाव की महादशा चल रही है, किस भाव की अंतरदशा चल रही है। गोचर के अंदर राहु देव, शनिदेव, देवगुरु, बृहस्पति और केतुदेव की क्या स्थिति है। चौथे भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रहों की युक्ति बन रही है। चौथे भाव के एक घर आगे यानी तीसरा भाव, और चौथे भाव के एक घर मतलब एक घर पीछे तीसरा भाव, और एक घर आगे पांचवा भाव। चौथे भाव पाप मध्यत्म में है, ठीक है, या क्या बोलते हैं शुभ मध्यत्म में है, ठीक है। इसके संग संग क्या है, चौथे भाव के स्वामी और चंद्रदेव की क्या स्थिति है कुंडली के अंदर। अगर ये सब चीजें आप क्लियर करते हो पहले से, उसके बाद में ग्रह का अगर आप आकलन लगाओगे तो यकीन मानिएगा कि आपको जो प्रोडक्शन आपको प्राप्त होगी, जो लास्ट आपका निकल के आएगा निचोड़, तो वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठेगा, बहुत अच्छा बैठेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर चौथे भाव में शुक्र मतलब सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो सूत्र यही याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर बताया। चौथे भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अगर सूर्यदेव मित्र हैं तो आपको क्या क्या प्रदान कर देते हैं। मित्र हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि पिता का मान सम्मान आपके पैदा होने के बाद बढ़ेगा, ठीक है। घर में वाहन भूमि भवन की वृद्धि होगी, आप अपने काम में बड़ा कार्यशील रहेंगे, आपका प्रकाश चारों तरफ कीर्तिमान रहेगा, आप एक मेहनती, अच्छे, समझदार, संस्कारी बच्चे, संस्कारी पुरुष, स्त्री या एक व्यक्ति के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होंगे, ठीक है। आप जिस काम को ठान लेंगे उसको करते चले जाएंगे। ये है सूर्यदेव के यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट। अब निगेटिव रिजल्ट क्या है कि निगेटिव रिजल्ट में क्या है कि माँ और पिता को आपके कारण कष्ट हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि आप अपने घर की जो गृहस्थी है वो आप अपने हाथ से बिगाड़ देंगे, आपकी संगति खराब हो जाएगी, ठीक है। और आप पर आए दिनों जो है कानूनी कार्रवाई होती रहेंगी, ठीक है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंसे रहेंगे, ठीक है। आपका खान पान बिगड़ जाएगा, आपको हड्डियों से, आंखों से और चेस्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपको होती रहेंगी। तो ये रहा नकारात्मक प्रभाव। तो हमें क्या करना है कि अगर सूर्यदेव चौथे भाव में है तो क्या करना है, तो उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना। सबसे पहली चीज आप अपने मन को शांत रखिएगा, ठीक है।
पिता का, माँ का, गुरु का सम्मान कीजिएगा। और प्रत्येक रविवार में आपको क्या करना है, भैरव जी के मंदिर जाके वहाँ गुड़ का आपको दान करना है, ठीक है। और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित बात करिए, अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या बीपी अपर एंड डाउन हो रहा है, तो उसका आप नियमित रूप से जो है आयुर्वेदिक इलाज करवाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर आपके दसम भाव पे, ये बहुत अच्छी वाली बात है। यहाँ पर आपका काम धंधा जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपका जॉब प्रोफेशनल जो स्किल होती है वो डेवलप होगी। आप किसी भी प्रोफेशन में काम करें, खास करके आपका नाम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लेकिन वासरते क्या है कि जो मैंने यहाँ पे आपको सूत्र बताया है कि सूर्य यहाँ पर बैठने के बाद कारक होना चाहिए, मित्र राशि में होना चाहिए, ठीक है। और मान लिया 12वां और अष्टम और आपका छठे भाव की अगर महादशा चल रही है, तो ये प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए बस यहाँ पर जो मैंने चीज़ बताई हैं वो आप करते चले जाइएगा, आपको बहुत बहुत अति उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्रदेव की, तो देखो चंद्रदेव चौथे भाव के वो कारक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। और कहीं अगर मान लिया मित्र राशि में आ जाएं, जैसे मान लिया 2 नंबर में आ जाएं, ठीक है, या आपके क्या बोलते हैं अपनी 12 नंबर की राशि में आ जाएं, ठीक है, यानी जल तत्वीय राशि में आ जाएं वृश्चिक राशि को छोड़कर, तो उनका रिजल्ट और बढ़ जाएगा। कर्क राशि में भी रिजल्ट उनका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी खुद की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, ठीक है, जनता का समर्थन, ठीक, अचल संपत्ति, ठीक है, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन किसी कारण से बस से अगर चंद्रदेव जो है अमावस्या के पास के हैं और कहीं से राहु देव की, केतु देव की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ रही है, शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में चंद्रदेव का जो बल है वो कमजोर होगा, क्षीण होगा। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति को घबराहट, ठीक है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, कोल्ड कफ होना, ठीक है, अगर जुकाम सर्दी हो जाए तो एक लंबे समय तक उसका इलाज चलना, फिर जाके कहीं ख़त्म होना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर कारक नहीं है और चौथे भाव में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं माँ से संबंधित आपके सुखों में कमी आना, वाहन, भूमि, भवन में कमी आना, ठीक है। आपके संग ये भी हो सकता है कि आपने कोई भी चीज़ अगर लोन पे निकाली, आप समय पे किस्त ना चुका पाना, जिसको ईएमआई बोलते हैं, और वो चीज़ जो है बिगड़ जाना, ठीक है, यानी वो चीज़ खिंच जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी गई हैं। तो चंद्रदेव अगर मान लिया वो चौथे भाव में हैं, तो इनको अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए सबसे पहले चीज़ माँ का सम्मान कीजिएगा। और अगर माँ हैं आपके संग में, तो माँ को आप आसपास का कोई शिव मंदिर हो जो प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध पीठ की तरह मंदिर हो, वहाँ लेके जाइएगा सोमवार को अपने हाथ से, और माँ के मतलब अपने हाथ से और माँ के हाथ से, ठीक है, दोनों लोग मिलके जो है शिवलिंग का विधिवत अगर अभिषेक करते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, कितना सा भयंकर से भयंकर कष्ट, वो सब सुखों में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी। अगर माँ नहीं है, तो आप जो है स्वयं भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा आप सोमवार को। यकीन मानिएगा सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से आपके जीवन की जितनी भी दिक्कतें परेशानी है वो सॉल्व हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मंगल देव की। देखो मंगल देव चतुर्थ भाव में आ जाते हैं, तो ऐसा जो ये एक चीज बन जाती है कि सबसे पहले जो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। तो चौथा भाव जो होता है, अगर यहाँ पर मंगल देव की मित्र राशि है, या मंगल देव जो यहाँ पर अपनी उच्च राशि में, मंगल देव यहाँ पर जो है अपनी अच्छी जगह पे स्थित हैं, यानी कि अच्छी राशि में, तो थोड़ा प्रभाव कम मिलेगा, लेकिन अन्यथा प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, गलत चीज़ों से बचना है, मांसाहार से, नशे से बचना है, ठीक है। और ऐसा कोई दोस्त जो आपका मांसाहार नशा करता हो और आपके घर में उसका आगमन हो, तो उसका भी आगमन धीरे धीरे करके आप बंद करवा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा साफ मना कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हार्ट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉपर आप इलाज करवाते रहिएगा। चौथे भाव में मंगल देव हैं, तो ऐसे में क्या है कि अगर आप जो है प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टी का जो कमीशन बेसिस काम करते हैं, और अगर कहीं कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी है, तो स्पेयर पार्ट का अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। ठेकेदारी का काम भी आपका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ज़मीन खरीदने बेचने का भी काम बहुत अच्छा रहता है।
मंगल देव अगर चौथे भाव में है तो खास करके माँ का और पत्नी का विशेष ध्यान रखिएगा। स्त्री जो हैं आपके परिवार की, उनका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल देव यहाँ बैठने के बाद चौथी दृष्टि देखिए, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ती है मंगल देव की, आपकी पड़ेगी कहाँ पर? सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का है और चौथे भाव में मंगल खूब बैठे हैं माँ के भाव में, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि धैर्य रखना है, गुस्से से बचना है, माता का और पत्नी का विशेष ध्यान रखना है, मांसाहार से बचना है। ठीक है, मांसाहार कर रहे जो लोग हैं या जो नशा करने वाले लोग हैं, उनको घर से दूर रखना है। और नित्य आपको राम दरबार, जिसमें जैसे मान लिया सीमा भगवान श्री राम, लक्ष्मण भगवान और सीता माता और हनुमान जी का जो एक तस्वीर होता है, इसको राम दरबार, वो राम दरबार की स्थापित करके आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ठीक है, हनुमान अष्टक, इसका पाठ अगर आप नित्य करते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में सुख शांति बन जाएगी। क्योंकि जो मंगल की नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी आपके चौथे घर में, यानी सुख भाव में और आपके सप्तम भाव में, तो दोनों जगह उसका प्रकाश फैलेगा सकारात्मक और वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मंगल देव की दृष्टि यहाँ पर से बैठने पर सप्तम दृष्टि जो कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होने का मतलब क्या है कि मान सम्मान, प्रमोशन, ठीक है, लगातार निरंतर रूप से कार्य करना, ऐसे कठिन से कठिन कार्यों को भी कर देना कि जो आपका स्टाफ, जो आपका सीनियर, जो आपका जूनियर नहीं कर पाया, उस काम में भी आप रिस्क लेके उस काम को भी फाइट करके अच्छा कर देना, ये भी बहुत अच्छी वाली बात है। अब यहाँ से देखिए, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, सातवीं दृष्टि, सातवीं के बाद आठवीं दृष्टि लाभ भाव पे। तो ये दोनों दृष्टि, लाभ भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब सभी प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होना। तो देखिए, चौथे घर के मंगल खराब नहीं है, लेकिन यहाँ मंगल की एनर्जी को दिशा तक देना, यानी चैनलाइज करना है। देखो, चैनलाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, वो जो ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाला हो, ठीक है, वो घर पे जाकर लड़ाई करता हो, उससे आप ओवर टाइम काम करवा लें, एक्स्ट्रा पैसा दे दें, ओवर टाइम काम करवा लें। ठीक है, और उसके संग एक शर्त लगा दें कि भैया अगर तूने एक दिन भी छुट्टी करी तो आपको कोई भी पेमेंट जो है नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपके संग में क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि जब उसको समय नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो लड़ेगा नहीं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा काम कर लेगा, थक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मंगल की एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है। मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना है, यकीन मानिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मंगल चौथे भाव में है तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि सुबह उठ के आप जो साइकिलिंग कीजिएगा, रनिंग कीजिएगा, यह जरूर कीजिएगा। ये अगर आप ये दो में से एक काम करते हैं, सुबह उठ के साइकिल की रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाना और रनिंग करते हैं, यकीन मानिएगा सिर्फ इतना काम करते हैं और चौथे घर में मंगल है, जो नियम मैंने आपको बताया वो करते हैं फॉलो, तो यकीन मानिएगा कि सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति का सुख मिलेगा, फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे, छाती भी स्वस्थ रहेंगे, जनता का समर्थन मिलेगा, लग्जरी लाइफ भी मिल जाएगी आपको। चैनलाइज करना है मंगल की एनर्जी को। आगे बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या है, बुध देव जब चौथे घर में आते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज़ को आप मैंने बहुत देखा है, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो हैं बिना सोचे समझे कभी कभी बोल जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ना चाहते हुए इधर की बात उनके मुंह से उधर हो जाती है, यानी चुगली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इधर की बात उधर नहीं करना है। नंबर 3 क्या है कि ना तो चुगली सुनना है, ना तो चुगली कहना है। अगर इन चीज़ों को सबसे पहले आपको फॉलो करना है। और बुध देव जो हैं, यहाँ पर बुध देव को मजबूत करना है। अगर बुध देव कुंडली के अंदर मारक भाव के हैं, ठीक है, तो उनका लिए क्या करना है कि आपको गौशाला में जाकर हरा चारा हर बुधवार को दान करना। अगर बुध आपकी कुंडली के अंदर कारक हैं, ठीक है, और मित्र हैं, तो आपको गौ को हरा चारा तो दान करना है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि जो नीम की लकड़ी होती है, नीम की लकड़ी को आपने क्या, वो उस पे भगवान श्री गणेश, जो है भगवान श्री गणेश हैं, उनकी प्रतिमा आपको बनवाना है। और बनवाने के बाद में आपको जो है प्रत्येक बुधवार और मंगलवार को विशेष रूप से उनका पूजन करना है, उनको सिंदूर लेपन करना है, और उसके संग संग जो ओम गंग गणपति नमः का नित्य आपको जाप करना है। सिर्फ इतना मात्र करने से आप देखेंगे कि बुध देव जो है आपको यहाँ पर जो है सभी प्रकार के जो मैंने आपको सुख बताए, ये सुख आपको सब प्रकार के सुख आपको प्रदान कर देंगे। चौथे भाव में अगर बुधदेव बैठे हुए हैं तो इनको, और यहाँ पर बैठने से बुध क्या करते हैं
कि आपके जो मन मस्तिष्क होता है उसमें एक छोटी-मोटी कैलकुलेशन चलती रहती है। अगर आपसे किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसकी भी कैलकुलेशन है। अगर आपने कोई बात किसी से कहना है, उसकी भी कैलकुलेशन है। तो ये एक अच्छी बात है कैलकुलेशन करना, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में चलना है, ना कि नेगेटिव वे में चलना है। और यहाँ पर भी एक बात और देखना अति आवश्यक है, क्योंकि बुद्ध को युवराज बोला जाता है, यानी कि एक बच्चा स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से कि बुद्धदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है, बुद्धदेव किस राशि में है और बुद्धदेव का संग किस ग्रह की युक्ति है, ये भी देखना बहुत अति आवश्यक है। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज जो मैंने अनुभव है, देखो आपने ऐसा कोई खाना नहीं खाना है, ऐसा कोई भोजन नहीं करना है जिससे आपका लिवर फैटी हो, ठीक है। आपको सांस से संबंधित रोग होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। दमे की दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल कभी घटना न चाहिए ऐसे में, और चर्बी से संबंधित भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोशिश ये करिए कि सुबह उठ के आप रनिंग कीजिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, और सूर्य अस्त होने के बाद में कोशिश करिए कि आप खाना ना खाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद आपको क्या क्या प्रदान करते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद आपको सभी प्रकार के सुख जो हैं वो आपको प्रदान करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बुद्ध यहाँ पे आपको सभी प्रकार का सुख प्रदान कर रहे थे और सप्तम दृष्टि से ये सब चीजें मिल रही थी, उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो है सुख प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चेष्ट के बचा के रखना होता है। देखो वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, ठीक है, सभी चीज़ आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद अपनी दृष्टि से और भी बहुत कुछ दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं, देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के प्रति अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव हमारे रिसर्च का होता है। तो मैंने ये देखा है, जो मेरा अनुभव है, कि चौथे भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो जो भी काम करते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो रिसर्चर होती है, ठीक है, थोड़ा रिसर्च करने वाली होती है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र का ज्ञान रखने वाले, ज्योतिष के जिज्ञासु या ज्योतिषाचार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सप्तम दृष्टि इनकी कार्य क्षेत्र पर होती है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं, अगर बुद्धि की स्थिति अच्छी हो तो अपना काम जो है वो एज ए दार्शनिक रूप में करते हैं। जैसे मान लिया कि अच्छे टीचर, ट्रेनर, कोच, ठीक है, और इसके संग संग जो है लेखन से संबंधित काम, ज्योतिष से संबंधित काम, तंत्र मंत्र से संबंधित काम, कथावाचक, ठीक है, ये सब लोग भी मैंने देखे गए हैं जब अष्टम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और सप्तम पे दृष्टि पड़ती है। उसके बाद सप्तम पे दृष्टि पड़ने के बाद सातवां, फिर आठवां, फिर नवीं जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आपके दसम भाव पे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी वाणी, आपके ज्ञान से जो है विदेश से भी पैसा आता है। भारत के, जैसे आप कहीं भी रहने वाले हो, जैसे मैं भारत से बोल रहा हूँ, तो भारत से बाहर जो विदेश है वहाँ से भी पैसा आप लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक स्थानों में वहाँ जाने के बाद उनको बेहद बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में है तो हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। देखो, देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में है तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि भैया आप अपना जो भोजन है वो सात्विक कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि घर का आपका वातावरण बिल्कुल एकदम सुखमय, साफमय होना चाहिए। कि जैसे अगर कोई भी, अगर आपको गुस्सा भी करना है, किसी से कोई बात भी करना है, तो वो सुखमय करो, सुखमय का और शांत भाव से करो। जैसे मान लिया किसी को भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, अगर ज़्यादा चिल्ला पुकारी, ज़्यादा जो है गुस्सा करना, ये देवगुरु बृहस्पति को गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि गुरु गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, यानी कि जब आपके चौथे घर में ही प्रकाश है तो ये आपका घर है, और उसमें अगर आप गुरु के विरुद्ध काम करोगे तो आपके जीवन में वाहन, भूमि, भवन, इनमें इनके सुखों में कमी आएगी, ठीक है। तो ये देवगुरु बृहस्पति को यहाँ अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में, तो बस आप एक काम कर दीजिएगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी भी गौशाला का एक नियम बना लीजिए, वहाँ कम से कम जितना भी हो सके, 1 2 3 4 5 जितने भी दर्जन आप केले ले जा सकें, और गऊ को आप खिलाइएगा, ठीक है। जब गऊ को खिलाइएगा तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहिएगा और उनका बहुत प्रिय मंत्र बोलते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हृदय में उनकी छवि का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, या भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ध्यान करते हुए, और गऊ को आप केला अगर खिलाते रहेंगे, यकीन मानिएगा कि यही एक बहुत बढ़िया उपाय है। इससे आपके जीवन के जितने भी योग हैं देवगुरु बृहस्पति से बनने वाले, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है,
तंत्र मंत्र का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, विदेश से पैसा आना, ठीक है, वाहन, भूमि, भवन और ये जो सुख है ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य की। चौथे भाव में शुक्राचार्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं। देखो, चौथे भाव में अगर शुक्र देव हैं तो को सबसे पहला काम जो करना है, आप अभी जस्ट अभी ये पता करिएगा कि आपकी कुल देवी कौन है। अगर आपको मालूम है तो कुल देवी की पूजा आज ही से स्टार्ट कीजिएगा। नित्य अपनी पूजा में कुल देवी की पूजा सम्मिलित कर लिए, सबसे पहला आपको काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि बहन, बेटी, बुआ, पत्नी, ठीक है, इन सब से जो है आपको बहुत अच्छे संबंध रखना है। नंबर 2। नंबर 3, अगर चौथे घर में अगर शुक्र हैं तो अक्सर एक चीज देखी गई कि ऐसे लोग जो है थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं घर के अंदर। जैसे कोई रिलेटिव आया बहुत खास, क्लोज हो जाते हैं और उससे जो है थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है। इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। जो अफेयर्स हैं जो घर के अंदर खास करके हो जाते हैं हमारे खास रिलेटिवों से, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। अगर उन चीज़ों से आप बच जाते हो, यकीन मानिएगा कि आपके जीवन के अंदर वाहन, भूमि, भवन, अचल संपत्ति जो भी मैंने सुख बताया सब आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपको जीवन की फुल लग्जरीज लाइफ प्राप्त हो जाती है। बस बासर्ते क्या है कि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर इन चीज़ों के, इन सूत्रों पे अगर खरे उतरते हैं तो आपको सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है तो हमें विशेष क्या काम करना चाहिए। शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक शुक्रवार को 2 रोटी लीजिएगा, गुनगुनी गुनगुनी, उसके अंदर जो है 1 चम्मच चीनी डालिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम चा शुक्राय नमः, ऐसा बोलते हुए गऊ को खिला दीजिएगा। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों में रह रहे हैं जहाँ गाय नहीं मिल पा रही हैं तो आप क्या करिए, रोज़ यानी गुलाब के जो पॉट होते हैं, जो गमले होते हैं, वो मंदिर के अंदर शुक्रवार को डोनेट कीजिएगा, लगवाइएगा। जब जब वो फूल टूटेगा और टूटने के बाद में माँ भगवती के चरणों में जाएगा, यकीन मानिएगा आपके जीवन की जो लग्जरीज है यहाँ पर, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। घर के अंदर रिलेटिव के संग आपको अपने करेक्टर को नंबर 1 रखना है, अच्छा रखना है। बस इतना मात्र करने से यकीन मानिएगा शुक्रदेव यहाँ का आपको सब कुछ रिजल्ट दे देंगे। आगे बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज आकर चौथे भाव में, तो शनिदेव महाराज के संग में एक सूत्र लगता है, उस चीज को समझिएगा। ये जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाहन, भूमि, भवन सब चीजों की सुख की वृद्धि करेंगे। लेकिन एक डायलॉग लग जाएगा। डायलॉग क्या लग जाएगा? सुख जीवन में सब मिलेगा, ठीक है, लेकिन सुख लेने का समय नहीं मिलेगा। सुख जीवन में सब मिलेगा लेकिन सुख लेने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि चौथे घर के अंदर अगर शनिदेव महाराज हैं तो वो उसके जिनकी कुंडली में है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ उनको सब कुछ उनके पास में है, पूरी लग्जरीज है, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा उस चीज़ को लेने के लिए। घर के नौकर, घर के और जो बच्चे हैं वो सब लोग ले पा रहे हैं। तो सबसे पहला ये सूत्र लग जाता है, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठने के बाद में आप उनकी सीधी सप्तम दृष्टि करार क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर पड़ जाएगी, और कर्म के स्वामी की अगर कर्म क्षेत्र पड़ जाएगी तो आपका सीधा फोकस आपके काम पे ही रहेगा, ठीक है। और कहीं अगर मान लीजिए पराक्रम भाव का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में बैठा है और उसके बाद में शनिदेव की दृष्टि अगर दसम भाव पर पड़ रही है, यकीन मानिएगा ऐसा व्यक्ति उसको बस एक ही चीज़ में अच्छा लगेगा, काम करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए चौथे भाव में अगर शनिदेव हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन के अंदर भगवान शिव की आराधना के बिना, आपको जैसे मान लीजिए कोई भी आप काम करना, जब से आप जो अपने जीवन का वो मतलब दिन का शुरुआत जो करें वो भगवान शिव की आराधना से करें। भगवान शिव की आराधना से अगर आप अपने मतलब दिन का, डे का शुरुआत करते हो तो आपको अपने जो चौथे भाव के जुड़े हुए जो सुख हैं, जैसे सुख माता का, भवन का, भूमि का, अचल संपत्ति का, वाहन का, ठीक है, शारीरिक सुख यानी फेफड़े, छाती, हृदय, ठीक है, जनता का समंदर, लग्जरी लाइफ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन ये मत करिएगा कि भैया है सब कुछ, ठीक है, लेकिन उसको हम ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर शनिदेव महाराज को इस तरीके से आप अच्छा कीजिए। अगर शनिदेव महाराज जो हैं आपकी कुंडली के अंदर कारक नहीं है, ठीक है, और उसके बाद चौथे भाव में बैठे हैं और कहीं मान लिया 7.5 ढैया चल रही है, उसके बाद में आपके कर्म भी गलत हैं, तो यकीन मानिएगा कि चौथे भाव के जितने भी सुख हैं जो मैंने आपको बताया, ये शनिदेव महाराज क्षण में छीनने का या हटाने का कोई रोल भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा अदा कर लेंगे। क्योंकि ज्योतिष में शनिदेव महाराज को सुख भी बोला गया है
और चरम परम सीमा का दुख भी बोला गया है। आगे बात करते हैं राहु देव की। तो राहु देव अगर कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठे हैं, तो अगर वो कुंडली के अंदर कारक हैं, तो वाहन, भूमि, भवन, घर से संपत्ति, पुश्तों की संपत्ति, ठीक है, पापा दादाओं की संपत्ति, आपको सब चीज दिलवा देंगे। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि अगर कहीं अगर आप द्वितीय भाव आपका पीड़ित है और अगर आपने सिगरेट स्मोकिंग की आदत है, तो आपके फेफड़े 100% चले जाएंगे, क्योंकि राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी स्मोकिंग की आदत है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिएगा, अगर चौथे भाव में राहुदेव अगर विराजमान है, ये कैंसर तक आपको पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो चौथे भाव में अगर राहुदेव हैं तो पहली चीज ये थी, आप बंद करिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ये राहुदेव पॉजिटिव है तो ये सब कुछ दिलवा देंगे। अगर नेगेटिव है तो क्या होता है? नेगेटिव है तो घर के अंदर आपको लगेगा भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ठीक है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ये सब चीजें आपके संग बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी। मन के अंदर घबराहट, वहम, शक, ठीक है, गृह कलेश, ये सब चीजें आपके घर में होने लगेंगी। तो राहु देव अगर मान लीजिए चौथे भाव में है, तो आपको ऐसा विशेष क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको अपने घर के अंदर माँ भगवती, माँ दुर्गा के संग में बटुक भैरव जी की आराधना नित्य करना चाहिए। ठीक है। सब अच्छा हो जाएगा। अब राहुदेव की दृष्टि एक दो, देखिए राहुदेव उल्टा चलते हैं वक्र, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। तो चौथे भाव में बैठने के बाद अगर राहुदेव पॉजिटिव है तो आपका पैसा विदेश से आएगा, विदेश में आपकी संपत्ति होगी, विदेश से लोग जुड़े जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपके राहुदेव अच्छे नहीं है, तो आपका बाहर का जो चैप्टर वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ का जो नकारात्मक चैप्टर है वो ओपन हो जाएंगे, यानी कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तू मैं ये सब चालू हो जाएगा। राहुदेव की पंचम के बाद 6 और उसका सप्तम दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, ये कार्य क्षेत्र पड़ेगी। ऑलरेडी यहाँ केतु महाराज होंगे, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में आपकी लगातार ऊंचाई होती रहेगी, लेकिन केतु महाराज के होने के कारण क्या, मन भ्रमित रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मन को अगर आप एकाग्र कर लेते हो तो आप जग जीत जाओगे। 7 के बाद फिर 8, फिर 9, नवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी राहुदेव की वो 8वें भाव पे। तो ये रहस्यों की तरफ आपको ले जाके उजागर करवा के आपको अलौकिक ज्ञान भी प्रदान करवाते हैं। वरना क्या है कि रहस्यों में आपको हुल जाके आपको डिप्रेशन भी पहुंचा देते हैं शक के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या, राहुदेव महाराज को आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। और पहले ये कंडीशन देख लेना कि राहुदेव जिस राशि में बैठे हैं, जो चीज़ ये सूत्र अगर पूरा बैठ जाता है तो यकीन मानेगा कि आपके जीवन के बहुत सारे जो कलेश हैं वो आप खुद समझ जाओगे कि इसको कैसे करके खत्म किया जाए। ठीक है। आगे बात करते हैं केतु देव की। अगर केतु देव मान लिया चौथे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर इनकी भी वक्र दृष्टि पड़ती है यहाँ पर। तो केतु भाव की अगर 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को साधु संत की सेवा संगति अच्छी लगती है। ठीक है। और ये अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन केतु देव अगर बैठे होंगे आपके जो है, केतु देव अगर बैठे होंगे चतुर्थ भाव में, तो दसम भाव में बैठे होंगे राहुदेव, राहुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ रही होगी। तो आप कहीं गलत खान पान के चक्कर में आप अपना 12वां घर ना खराब कर दीजिएगा। और अपने नशे की हालत में आप जो है 12वें घर में, जैसे मान लिया आप नशे में हो, आप जो है, और उसी बीच में आप किसी आध्यात्मिक प्रोग्राम में चले गए और वहाँ जाने के बाद में आपने गुरुओं की या संतों की अवहेलना कर दी, तो आपको श्राप पित्त रूप से बद्दुआ भी मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी मैंने करीब 5-7 कुंडली देखी है अपनी लाइफ के अंदर, जिनके चौथे भाव में केतु देव थे, और उनने, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पड़ रही, नशे की हालत में चले गए और वहाँ जाके कुछ ने ऐसा अपशब्द कर दिया, उनके मुंह से कुछ बद्दुआ निकली। आज भी वो लोग उन चीज़ों को भर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये मेरा अनुभव है, कहीं किताब में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये अनुभव बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में केतु देव अगर चौथे भाव में है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी गई, केतु देव अगर चौथे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, ये ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत जल्दी सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ध्यान होता है वो हमारे अंतर मन से होता है। जो चौथा भाव जो है वो मन माना जाता है, और केतु देव को जो एनर्जी है, अगर उसको आप एकाग्र कर लेते हो और जिस भी ईश्वर इष्ट के आप अपने आप को समर्पित करना चाहो, जिनके मान सम्मान पाना चाहो, ठीक है, जिनका आप आशीर्वाद पाना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए आप समर्पण करके गुरु दीक्षा के अगर पूजन पाठ करते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर उस चीज़ को बहुत आसानी से और लोगों के मुकाबले आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केतु देव की सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, वहाँ ऑलरेडी राहु बैठे होंगे, तो टेंशन की बात है नहीं, आप अपने कार्य के लिए मतलब करेंगे, हर हालत में करेंगे।
अब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी आपकी, नवम दृष्टि पड़ेगी कहाँ, जाके अष्टम भाव पे। ये भी अच्छी वाली बात है, रहस्य को उजागर करना बहुत अच्छी वाली बात है, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मतलब बताने का छोटा छोटा शॉर्ट्स करके मैंने आपको बताया, क्योंकि एक एक ग्रह की अगर बात करी जाए तो उसके लिए 20-20 एपिसोड भी कम पड़ेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो में कोई ऐसी त्रुटि रह गई है जिसको मुझे संभालना चाहिए, जिसको मुझे सही करना चाहिए, उसको कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताएं। जय माता दी, हर हर महादेव।